फैसला कर लिया कि हमें अब डीप सर्जरी करनी है, हमें निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी हैं, हमने मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी रिफॉर्म्स लानी है। शहबाज शरीफ साहब आ गए एज अ प्राइम मिनिस्टर और आपके बड़े गुस्से वाली मैंने देखे कुछ वीडियोस और ट्वीट्स। क्या हुआ है? कश्मीर के बारे में क्या कह दिया उन्होंने? देखिए, अच्छी भली तकरीर कर रहे थे, करते करते एकदम जैसे किसी ने बटन ऑन कर दिया है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि कश्मीर जो है वहां पे खून बह रहा है और कश्मीर में जुल्म हो रहा है। और फिर उसको गाजा के साथ जोड़ दिया कि गाजा और कश्मीर, फलस्तीन और कश्मीर। और जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उसके बारे में एक जुमला तक उन्होंने जो है वो गवारा नहीं किया कहना, और बिल्कुल झूठ और लफ बातें उन्होंने की। नेशनल असेंबली में 201 सदस्यों का समर्थन हासिल हुआ। शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री के तौर पर पहला कार्यकाल सिर्फ 16 महीने का था। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाकर जब वो पहली बार पीएम बने तो उनके बड़े भाई नवाज शरीफ देश में मौजूद नहीं थे। हाल ही में हुए चुनाव में पीएमएल नवाज राष्ट्रीय असेंबली में स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार 90 से अधिक सीट लेकर सबसे बड़े समूह बनकर उभरे थे। पीएमएल नवाज दूसरे नंबर पर रही और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर उनकी सीटें लगभग 80 हुई थी। हॉस्पिटल जो है वहां पे न कुत्ते के काटने की, न सांप काटने की कोई वैक्सीन है, पिंडी लाना पड़ता है उनको। और इसी तरह ना दवाइयां हैं, ना कोई एजुकेशन का सिस्टम है। हमारे किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री, चाहे वो कराकोरम यूनिवर्सिटी हो गिलगित बल्तिस्तान में, चाहे वो मुजफ्फराबाद में कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, वो दुनिया में कहीं तस्लीम ही नहीं की जाता, उसकी कोई वुकत ही नहीं है। तो फिर पढ़ाई बंद करें, लपेटे इस काम को। जॉब अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं है, तनख्वाहें नहीं मिल रही। सरकारी मुलाजमीन को कितने महीने हो गए तनख्वाहें नहीं मिली, पेंशनर्स को 1 साल से ऊपर हो गया पेंशनें नहीं मिली, बच्चों के स्कूलों की फीसें के पैसे नहीं है। तो कई बच्चे जो है, सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो है हर शहर में वो स्कूलों से बाहर आ गए हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ट्यूशन फीस नहीं दे सकते। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ। शहबाज शरीफ ने आज दूसरी बार ली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ। इस कार्यकाल में क्या होंगी उनकी चुनौतियां और क्या है उनके बारे में पाकिस्तान की आवाम की राय, जानेंगे कवर स्टोरी में। एक ही सच्ची बात उन्होंने की अपनी तकरीर में कि वजीर आजम और सदर और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और मेंबरान असम्बली जो बैठे हैं, इन सब की तनख्वाहें कर्जों से अदा की जा रही हैं। इसके अलावा और कोई सच उन्होंने नहीं कहा। पीछे जो आपको व्हाइट बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हाउस है और यहीं पर आज एक सेरेमनी में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ। इस सेरेमनी में पाकिस्तान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हुए। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने उनसे ये ओथ लिया है और अब शहबाज शरीफ की सरकार बन चुकी है। कैबिनेट अभी उन्होंने अनाउंस नहीं की है, लेकिन वो अब ड्राइविंग सीट पर हैं एक दफ़ा से फिर। और विश्लेषक ये मानते हैं कि उनको बहुत से चैलेंजेस का सामना है। तो एक लंबी लिस्ट है, तो उनको हम नजर नहीं आए, उनको वो नजर आ रहा है कश्मीर जो इमेजिनरी कश्मीर है इंडिया का, ये जुल्म हो रहा है। तो ये उनको G20 नजर नहीं आ रही, उनको इलेक्ट्रिक बुलेट, इलेक्ट्रिक ट्रेन वहां शुरू कर दी है उन्होंने, वो नजर नहीं आ रही। उनको वहां की जो डेवलपमेंट हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, 11 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी है पंजाब वैली, जो है वैली में दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे ब्रिज बना है। ये चीजें उनको नजर नहीं आ रही और वो झूठ बक रहे हैं। तो इस माहौल जो है पाकिस्तान में इस वक्त वो 2018 से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, जबकि इमरान खान जो है वो जीत कर आए थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे। उस वक्त भी यही था कि PMLN की लीडरशिप जेलों में थी, उन पे केसेस थे और उनके लिए बहुत मुश्किलात थी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान बिल्कुल उसी जगह पर खड़े हैं। लेकिन एक तब्दीली जो देखने में आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगता ये है कि अपना लेसन लर्न किया है
और अब वो पार्लियामेंट्री डोमेन में रहकर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। उन्होंने इलेक्शंस पर बहुत सवाल भी उठाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो शामिल भी हुए हैं, असम्बलियों का हिस्सा भी बने हैं और उन्होंने हर इलेक्शन के अंदर, इवन के प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के अंदर भी अपना कैंडिडेट जो है वो उन्होंने लॉन्च किया है। शहबाज शरीफ कैसे चैलेंजेस से निपट पाएंगे, उनकी सरकार कैसी रहेगी, क्या ये टर्म पूरी कर पाएंगे, ये वो सवाल हैं जो अभी सबके ज़हनों में हैं और आइंदा आने वाले कुछ महीनों और सालों में इनका जवाब मिल पाएगा। ये आपके ख्याल से काम क्यों नहीं करते हैं यहाँ पर, जो कश्मीर का जो एक हिस्सा पाकिस्तान के साथ है, वहां पे काम किस लिए इन्होंने कभी स्टार्ट नहीं किया या कभी कोशिश क्यों नहीं की उसको थोड़ा डेवलप करने की? देखें, इसमें आपके सवाल के दो हिस्से ही हो गए ना। एक तो ये क्यों हमेशा ऐसी बात करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि वही तकरीर जो होती है जो कई दहाइयों से हर वजीर आजम जब आता है तो वो पढ़ता है, उसके ऊपर बस तारीफ और वजीर आजम का नाम चेंज कर देते हैं और वही तकरीर इनको जो है वो रावलपिंडी वाले दे देते हैं कि भाई ये तुमने कहना है, वो उनको फॉलो करते हैं, वो कह देते हैं। और तो बाकी सब एक ही जैसे हैं, पर दिया मैंने इन्हीं को ही वोट था कि शायद महंगाई कम हो जाए। आवाम उनको लाना ही नहीं चाहती थी, सबको पता है कौन जीता कौन आ रहा है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, उनका मकसद नहीं है इन्वेस्टमेंट करना। और फिर कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि एक ना एक दिन जो है ये पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है ये हिंदुस्तान के साथ वापस शामिल हो जाएगा, तो एक फैक्टर ये भी है उसमें। जी, अच्छी है, अवाम के लिए बेहतर है, बस अवाम यही चाहती है ना, सस्ती हो, चीज़ें सस्ती हो। इससे कुछ खास उम्मीदें नहीं है और ना ये ज़्यादा दिन चलने वाली है कुछ खास, यानी इसमें रद्द-बदल नहीं होने वाला, मुल्क बेहतरी नहीं आएगी, इसमें कुछ भी खास उम्मीदें नहीं है इनसे कुछ भी। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाए, हाँ जी, गुर्बत ख़त्म हो जाए, लेकिन मुश्किल है। पहले भी था तो वही महंगाई से ही सब रोते हैं। और तो गवर्नमेंट क्या जो है ना, हर मजदूर कार ने अपनी मजदूरी करके खाना ही होता है, लेकिन महंगाई ना हो, हर मजदूर हर बंदा इसी पे खुश होता है। हुकूमत तो आ तो गई है, मगर इससे भी हम उम्मीद रखते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अगर इन्होंने पहले की तरह सिस्टम चलाया तो फिर तो पाकिस्तान की अल्लाह ही हाफिज है। ज्यादा डेवलपमेंट का ताल्लुक है। देखिए आरजू, बात यह है कि हमारा पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है, यानी पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान का जो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, और इंडियन जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो रिश्ता है हिंदुस्तान के साथ, उसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस है, उसके अंदर बुनियादी फर्क है। और वो फर्क ये है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा ने इल्हाक किया रियासत का भारत के साथ, तो वो भारत का हिस्सा बन गए। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे हम अभी तक भारत के साथ वापस जुड़ नहीं सके, लेकिन हमारा पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है वो नहीं है जो भारत का और जम्मू कश्मीर का आपस का रिश्ता। हमारा पाकिस्तान का के साथ रिश्ता एक कॉलोनियल रिश्ता है, एक नौबादियाती रिश्ता है, हाकिम और महकूम का रिश्ता है। से तो पता नहीं चलता कि ये कोई ज़्यादा सरवाइव कर पाएंगे, और ख़ुद इनके अपने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनका जो रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, उससे भी नहीं लगता कि वो कोई ज़्यादा इसको पायदार देख रहे हैं। आप पीपल्स पार्टी ले लें, सेकंड बिगेस्ट पार्टी है, इस कोलिशन में होगी, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सरकार में बैठेंगे नहीं, वजारतें नहीं लेंगे हम। ये आई थिंक पाकिस्तान की अब तक की हिस्ट्री में सबसे बैडली मैनेज्ड अगर इलेक्शंस आप कहें तो शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूँगा।